दोस्तों आज पेश है लंबू मोटू और स्पाइडर डैन। ये कवर चित्र है दोस्तों। भिखारी हटाओ अभियान के चंदा मांगने वाले से तो हम बच निकले। शहर से दूर इस सुनसान जगह पर हम पिकनिक मनाने और कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला न होगा। अरे अरे, लगता है ऐसा नहीं है प्यारे, जरा मुड़ कर देखो। ओह, एक छोटा सा भिखारी बच्चा। चलो थोड़ा कुछ दे दें, अपने पास काफ़ी है। उफ, कितना भूखा है यह अकेला। यहाँ कहाँ लो, इसके साथी भी आ गए। अरे अरे, उससे मत छीनो, ठहरो, तुमको भी मिलेगा। लगता है हम सस्ते में नहीं छूटने वाले, क्योंकि अब आ रहे हैं इनके बड़े बच्चों के बड़े। मर गई। और उधर देखो, विदेशी को कितने भिखारी घेरे हुए हैं और वे उनके फ़ोटो ले रही हैं। बड़े शर्म की बात है। भिखारी हटाओ अभियान एक अच्छा अभियान है, हमें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत खूब, आप लोगों ने तो बड़े नेक आदमी जान पड़ते हैं। एक लेखक हूँ और आपसे कुछ ज़रूर लिखूँगा आपके बारे में। अच्छा, अभी इतने सारे भिखारी को खूब खिलाने पिलाने के बाद भी आप कहाँ क्या कहेंगे? बू, यह क्या? देखिए, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। फिक्र न कीजिए, आगे कोई प्रबंध अवश्य होगा और आपको नेकी का इनाम ज़रूर मिलेगा। जी, ठीक है ठीक है। और मिला इनाम। अरे बाप रे, दलदल में गिरने से बच गई। बू, अब क्या हुआ? हमारे पैर का बटुआ दलदल में गिर गया। हमारे पैसों का बटुआ दलदल में गिर गया। गुर्र, यह सब इस कमबख्त पेड़ की जड़ के कारण हुआ है। अब क्या? अब यह क्या? अरे अरे लंबू, तुम गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। पेड़ उखाड़ना अच्छी बात नहीं, खामोश, मैं इसे उखाड़ कर रहूँगा। अरे यह क्या हुआ? पेड़ की इस जड़ के नीचे एक मटकी। याहू, कोई खजाना होगा। भगवान किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और हमें हमें हाथ पैर तोड़कर। बकवास बंद कर, जल्दी किसी जगह पर ले चलो जहाँ कोई भिखारी नजर ना आए, ठीक है? अरे ये तो मटकी फिसल गई। उफ, ओह मर गया। उफ, ओह कितनी मुसीबत खड़ी कर दी तूने। जाने अब क्या होगा सारी यार। अरे यह देख, क्या क्या हुआ? मटकी में मसाले से भरी हुई थी, उसमें कुछ कागज़ है। देखो, वह उसे गौर से पढ़ रहा है। जल्दी चलो, देखो वह कागज़ में क्या है। भाई माफ़ कीजिए भाई, यह मटकी हमारी थी। अरे वह भाग रहा है, पकड़ो ज़रूर, कागज़ को बड़े महत्वपूर्ण है। यार, लंबे टांगों की वजह से मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। आइडिया, ठहरो, मैं एक उपाय करता हूँ। लो यह छिलका, इससे शायद रुक जाए। ठहर बे चोर, तू भाग कर नहीं जा सकता। स्टॉक। ओह, मौका अच्छा है, जल्दी उठाओ कागज़। इधर गिरा है वह थैला और उधर उसका लंच भी। और अब जल्दी से जल्दी यहाँ निकल चलना चाहिए। दूसरे दिन घर पर, अपने घर में, कागज़ में उस खजाने का पता है जो 200 वर्ष पहले मीनारे में छिपाया था। 6 मीनारे का खंडर उस जगह से करीब ही है जहाँ हमें मटकी मिली थी। उस खजाने की अक्सर चर्चा सुनी है। खोज में
भी हुई है मगर असफल। शायद उस व्यक्ति ने भी चर्चा सुनी थी, तभी वह चोट खाने के बावजूद भी हमसे लड़ा नहीं बल्कि कागज लेकर भाग रहा था। कहीं वह कागज और बदला लेने के लिए हमारे पीछे न पड़ जाए। जोग्राफी तो निकलवा ली, अब जो भी होगा तैयार रहना होगा चाहिए। क्यों न हम कागज को सरकार के हवाले कर दें, यदि लेकर बैठे रहे तो कष्टों से बचेंगे। ठीक है, फैसला करने में थोड़ा समय लगेगा। ओह देखो, बातों बातों में टीवी खोलना तो भूल ही गया। उफ, स्पाइडरमैन मिस हो गया। मुझे स्पाइडरमैन देखने का बड़ा शौक है। तो लो, तुम्हें मायूस नहीं होना पड़ेगा प्यारे। कौन हो तुम? स्पाइडरमैन। पर इतनी ऊंचाई पर खिड़की पर कैसे आई? मैं एक मकड़ा हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी गन अनोखी है, मेरे जूते में दस्ताने में खूबी है। मैं दीवारों पर चढ़ती है और मेरा सूट एक लैब है। लेकिन यह सब कैसे? विज्ञान का कमाल है प्यारे। मेरे विज्ञान को कर छोड़ो, बातें बहुत हो चुकी। ज़रा काम। मुझे वह खजाने का पता चाहिए और मैं न नहीं सुनना चाहता। कैसा खजाना स्पाइडर जी? अरे आप हैं कौन? और आपकी आवाज़ कहीं सुनी लगती है। क्यों नहीं, मेरा तुम पर पुराना कर्ज भी है। पहले तुम बच गए थे, लेकिन आज कागज न मिले तो परिणाम बुरा होगा। अरे बाप, अरे आप बैठिए तो सही, पूरी बात बताइए, फिर ज़रा ठंडा वंडा पीजिए, मैं ठंडा लाता हूँ। चूहे टेलीफोन की तरफ मत बढ़, मेरी एक से अधिक आंखें हैं। चल लौटा सीधी तरह से और जल्दी वे कागज दो। अब उतनी ही देर तुम्हारे हक के लिए अच्छा होगा। मगर स्पाइडर जी, पिकनिक स्थान पर जो कागज लेकर भागा था वह मेरा आदमी बाबू था, समझे? मेरी गन में से एक जाला निकलेगा और उसमें मक्खी की तरह बेबस होकर फंस जाओगे और तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। फिर मौत। मैं 3 तक गिनती गिनता हूँ। 1 2। नहीं ठहरो, तुम्हें कागज लेकर देता हूँ। खूब अच्छा, तो जल्दी लाओ। इसके लिए मुझे आप थोड़ी देर अंदर कमरे में जाने देंगे? ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई गड़बड़ी की तो लंबू ख़त्म। तो क्या कर रहा है छोटू? वही जो उसे करना चाहिए। तुम सीधे खड़े रहो, देर मत कर छोटू। मुझे जो चाहिए जल्दी दो। यह लो। अब तू संभाल लंबू, मैं नीचे आता हूँ। चिंता मत कर प्यारे, मेरे पास अद्भुत गन है और बट्टा भी। लेकिन तभी मैं इतना कमज़ोर नहीं। चूहे, तू इस जन्म में की पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकता। यह ले कमबख्त, तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। नहीं, और एक गैस छोड़कर मैं तुम्हारी आवाज़ भी बंद कर दी और थोड़ी देर में तुम हिलने के काबिल भी नहीं रहोगे। सुबह तुम मृत पाओ जाओगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब मैं कागज़ खुद खोद निकालूंगा। अबे मरे लंबू। छोटू लंबू ने इशारों में बात की और बच्ची खुची शक्ति लगाकर एक तरफ खिसकने लगे। अब मैं निश्चिंत हूँ, वे कुछ न कर सकेंगे। तभी तड़ाक। अरे, अब तक मेरे पैतरे से कंकर आदि फेंकते थे, अब पूरा गमला मारा। धड़ाक। छोटू लंबू, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कागज रहे, अब 6 मीनार का खजाना मेरा। चलता हूँ प्यारे, जल्दी ही तुम्हें
तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। ओह, दरवाज़ा खुला खुला रह गया तो मैं उसी को बंद किए आता हूँ। ठहरो, आज तुम नहीं बच सकते छोटू लंबू। चोर चोर नकापो चोर। और छोटू लंबू के यहाँ चोर। ठहरो, हम चलते हैं। वह तो गायब हो गया। अंदर चलो, अंदर चलो। ओह, यह क्या? देखो, इन्हें किसी अजीब जाल में जकड़ गया है। तुम जाल काटो भूसा बूरा बूरा। तुम जल्दी डॉक्टर को लाओ। डॉक्टर के जान तोड़ प्रयास के बाद शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब तुम अच्छे हो। चलो तुरंत पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन पर हाल में अद्भुत चोरियां हुई हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि वह कल्पना की बात लगती है। साहब, दोनों नशे में लगते हैं। बोलिए तो अंदर कर दूं खामोश। देखो, शायद तुम्हारा हाजमा खराब हो गया, जिसके कारण तुम डरावने सपने देख रहे हो। जी, मैंने भी उसे देखा था और मैंने भी जाल की रस्सियाँ काटी थी। यह सब नशेड़ी लगते हैं। बोलिए, इनको सबको अंदर कर दूं? चुप कर, नहीं तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। अच्छा, तुम जाओ। अब सब कुछ तो खबर कर अब कुछ तो खबर करना हो जाए तो खबर करना। हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। माफ़ करना काले भाई, मैंने जानबूझकर गमला नहीं गिराया था ताकि ऊपर आ सको हूँ। और अब वह मेरा दुश्मन बन गया है। चिंता न करो, तुम्हारी खाट उठाने के लिए हम लोग नहीं। अच्छा, तो अब आओ भेला बोला, देखते हैं तुम्हारी खाट उठती है मेरी। क्या कह रहे हो काले भाई? जल्दी घर चलो, कहीं वह हमारे लिए रास्ते में छिपा बैठा हो। और दूसरे दिन उपकम्बख्त असली काफ़ी ले गया और जोग्राफी उसे नज़र नहीं आई। शुक्र है दोनों नहीं ले गया। समझ में नहीं आता डैन कौन है और जो हमें पहले जानता है। हो सकता है डैन असली नाम न हो। नाम के पहले 3 अक्षर DAN से मेल कर बनाओ। वाह, मारो। क्या मारा? सारी यार, पर तूने अपने कद के हिसाब से ऊंची सोची। अब देखना है DAN किसका नाम हम जानते हैं। एक नाम जो विज्ञापन में है, हमने उसे उल्ट कर और जेल भी काट चुका है। नल गावस्कर। ओ मरा, लगी तो नहीं? छोड़ यार, ऐसे समय पर मजाक की सूझी है। जोर से हथेली पर लगी। अगर यह मान लिया जाए कि स्पाइडर नल गावस्कर है तो वह आवाज़, हाँ, आवाज़ नल गावस्कर की नहीं थी। खैर, स्पाइडर जो भी है खतरनाक है। जोग्राफी देकर पुलिस को खजाने की बात को सच नहीं मानेगी और उसके पीछे न लगेगी। पहले हमें पुलिस को हमारा मजाक उड़वा चुकी है। क्या कहीं तो इसका मतलब स्पाइडर डैन खजाना प्राप्त कर लेगा। ठहरो, मैं जोग्राफी काफ़ी का अध्ययन करता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अरे लंबू, असली काफ़ी जोग्राफी के साथ रह गई। ये देखो, खूब खूब। तो फिर चलो पहले दुबे पत्रकार से मिले। दुबे जी, गरम सामग्री लाए, कुछ मंगवा लीजिए इसी बात पर। लो, अब बोलो यार। गरम मसाले तो ताक रहा हूँ। और छोटू लंबू ने पूरी कहानी ढंग से सुनाई। यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि
नकाब पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण काफ़ी न ले जा सका। हाँ, तो इस काफ़ी से पता है खजाना दरअसल किस जगह है ना मज़े की बात। वाकई बड़ी गर्म सामग्री लाए हो तुम लोग। मैं इसे जल्दी ही छपवाऊँगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। ज़रा फ़ोटो छापना न भूलना। खजाना मिला तो आपको खुश कर देंगे। अरे ही खजाने के लुटेरे से बचाने के लिए जो भी हो सकता है कर रहे हैं। आगे खतरे भी है और हमें सावधान रहना है। और 2 दिन बाद एक गुप्त स्थान पर यह पत्थर में छपा है। खजाने के कागज में से एक महत्वपूर्ण पन्ना लंबू छोटू के पास है। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि जो कागज आप लाए हैं वह अधूरे ही लगते हैं। कमबख्त लंबू छोटू ने मक्खी की तरह मसल कर रहूँगा। तुम ठीक कहते हो। आखिरी पन्ने में लिखा है खजाना कुएं के पूर्व में है। बस। और सोचिए, अब कुएं के पूर्व में कहाँ पर खजाना है? हूँ तो उन बाकी पन्ने को पाना ही है और यह काम तुम करोगे। अरे बाप रे कायर, मेरे सिर में उस दिन की चोट है, इसलिए तुम्हारे यही मौका है। पूरे कागज पाकर खोने की कसर पूरी करो, वरना। ओके बॉस। कौन है? मैं प्रोफेसर मदन हूँ। 6 मीनार खजाने के बारे में पेपर में पढ़ा, सो आपसे मिलने की इच्छा हुई। आइए। सबसे पहले तो आप यह शौक न करें कि मैं वही नकाबपोश चोर हूँ। ही हाँ, आपकी आवाज़ और दिल डोल अलग है। देखिए, खजाना प्राप्त करने में जान का खतरा है। आप पहले ज्योग्राफी और ए पन्ना मुझे भेज दें और अलग हो जाएं। आप 10,000 देना चाहते हैं। कुछ और पार्टियां 50,000 तक का ऑफर दे चुकी है। अरे भाई, ऐसा है तो आप हमसे 1 लाख ले लीजिए। बोलो, आप तो मंजूर है। खजाना करोड़ों का है और पैसे हम अपने लिए नहीं बल्कि भिखारी योजना के लिए चाहते हैं, कारखाने और मकान के लिए। वाह वाह, कितने नेक विचार हैं आप लोगों के। अच्छा भाई, जो चाहिए ले लेना। लाओ वह कागज तो लाओ। अभी लाया। आपका भी जवाब नहीं। आप हमारी ज्योग्राफी कापी पर भरोसा करते हैं। यह लीजिए, ऊपर है आखिरी पन्ने की कापी। देखिए, कम से कम आखिरी पन्ना तो अलग दिखा दीजिए। उफ, लंबू फिर नस्वार फेंक दी। आछी और आँख आछी है, मूछ नकली। अब तो केस व दाढ़ी भी। अरे यह तो वही है जो पहले कागज लेकर भागा था। हाँ, और अब तुम आखिरी पन्ने की आखिरी कापी जल्दी लाओ, वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। ले लो, पहले इसे तो ले प्यारे। दर्द आँची। लंबू, जल्दी चला गोली। देख, लंबू भाग रहा है। अरे पकड़ो, चोर जाने ना पाए। उसी आदमी था काले भाई। उसी का आदमी था काले भाई। अरे तुम कहाँ हो काले भाई? ज्योग्राफी ही ला सका बस, लेकिन यह आखिरी पन्ने की है कापी, क्योंकि उन्होंने इसे छीनने की दौड़ कोशिश की थी। शायद तुम ठीक कहते हो। राइटिंग भी पहले से असली कागज से मिलती है। शाबाश, तुम तरक्की मिलेगी। चंद दिनों के बाद हम 6 मीनार पर पहुंच गए हैं। आज पूर्णमासी है और कागज के अनुसार पूर्णमासी को ही खजाना खोजा उचित है।
इसलिए हम खजाना तलाश करने का काम शुरू कर देना चाहिए। हमने यहाँ घंटे छिप कर देखा, छोटू लंबू दिखे भी नहीं। उन पर मेरा डर बैठ चुका है। गाड़ी को छुपा कर तुम भी छिप जाओ कर नज़र रखो। खतरा महसूस करे तो सिग्नल दे देना। मगर बस आप उस तरफ पहुंचेंगे कैसे? 6 मीनार के चारों ओर पानी है, उसमें भयानक मगरमच्छ है। अरे क्या इन सारे मगरमच्छों को फायर करोगे? नहीं मूर्ख, हम तो अपनी इस प्यारी गन से ऊंचे पेड़ पर फायर करेंगे और झूल कर उधर उतरेंगे। मानता हूँ बस, मानता हूँ। ध्यान रखना, और जरूरत पड़े तो गोली भी चला देना। यस बॉस। थोड़ी देर बाद कागजों में अनुसार कुआं ढूंढना लिया। अब इसके पूर्व में आगे बढ़ता हूँ। आखिरी पन्ने के अनुसार पूर्व में एक आयताकार पत्थर है। यह वाह, इसके नीचे खजाना। मुझे जल्दी ही हटाना चाहिए। अरे बाप रे, बहुत भारी है। बापू होता तो अच्छा था। खैर, इस लकड़ी से मदद ले लेता हूँ। बहुत को हटा मैं। वाह रे मेरे खजाने। ओह सीढ़ियाँ, इसका मतलब खजाना पाने के लिए नीचे जाना होगा। यहाँ अंधकार है, लेकिन मेरी गन में लाइट का भी प्रबंध है। यह क्या? ऊपर से पत्थर बंद हो गया। अब हम झाड़ी के अंदर कब तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे प्यारे मकड़े। अब तू अंदर ही रहेगी। हमारी योजना सफल हुई नीचे भूल भुलैया है और अब तू उसमें भटकते रहोगे। और इस बीच ओह, अंधकार में कुछ रहस्यमय साइन नजर आ रहे हैं। सिग्नल दूं ताकि बात सावधान हो जाएं। लेकिन उसकी सीटी की आवाज़ बत्तख से निकली कुछ अन्य प्राणियों को अच्छी लगी। वे भूखे और खूंखार वन्य प्राणी की आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। कौन है? रुक जाओ। लेकिन बाबू की चेतावनी उन भूखे खूंखार प्राणियों को विपरीत प्रभाव पड़ा। वह अपना शिकार समझकर बैठे और बेचारा बाबू, हाय बचाओ। उप, इस समय कमबख्त बाबू कहाँ मर गया। लो, अब यह पत्थर पर पत्थर रख दिया। अब यह आर्टिस्ट मित्रों की मदद से हम आखिरी पन्ने में फेरबदल करके इसे खूब धोखा दिया। और आखिरी पन्ने में लिखा था कि कुएं के जो में पूर्व में जो दरवाज़ा है उसी में खजाना है। उसने उसे बदल कर यूं किया कि कुएं से पूर्व में जो आयताकार पत्थर है उसके नीचे खजाना है। फिर पन्ने की जागरण की कापी बनाई और कुएं के पूर्व में भूल भुलैया की जानकारी हमें पहले से थी। डूबे जी पत्थर से हमें लेख इसलिए छपवाया काफ़ी चोरी हो गई और इसके स्पाइडर की जगह बाबू था। खैर छोड़ो, हम टांस करके तय कर चुका है कि यहाँ पहरा देना है और खजाने निकाल कर ले आओ थैला लेकर। फिर मुसीबत, मुझे बड़ा डर लग रहा है। शुक्र है कुएं तक तो पहुँच गए, इसमें उतरना पड़ेगा। शुक्र है कुआं पटा हुआ है। लेकिन बड़े बाप रे, मानव खोपड़ी, इसका मतलब यह रहा कुआं। कुएं के अंदर का पूरी दरवाज़ा, इसी के अंदर खजाना है। हे भगवान हिम्मत दे, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर जाना है। बहुत अंधेरा है। खैर टॉर्च हाथ लाया हूँ। ओह, यह तो शिवलिंग और इसके बीच में गड्ढे में खजाना है। उप, शिवलिंग तो बहुत भारी है, खिसकने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
शुक्र है खिसक गया। आए, अरे बाप रे, गड्ढे में काले नाग। बचा ले भगवान, अब तो केवल तुम्हारा ही सहारा है। तुम जानते हो प्रभु कि हम किसी निजी स्वार्थ के लिए खजाना नहीं चाहते, हम गरीब के कल्याण के लिए खर्च करेंगे। तो ठीक है, लेकिन यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो नाग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं छोटू और अपनी ओर से शपथ लेता हूँ प्रभु। है, मैं किससे बातें कर रहा हूँ? यहाँ तो कोई नहीं है, शायद भगवान की लीला थी। ओह, सारे नाग गड्ढे से निकल कर चले गए, कमाल है। और यह रहा खजाना, बाप रे, सोने के बर्तन में हीरे जवाहरात से भरा हुआ। मुझे जल्दी से ऊपर जल्दी लेकर मोटू तक पहुंचना चाहिए। कितनी आसानी से यह हमें मिल गया। अरे, मेरी टांग किसने पकड़ी? ओह, स्पाइडर डैन। हाँ, भूल भुलैया में से एक रास्ता कुएं में निकल आया, और अब तुम्हारा सारा हिसाब किताब बराबर करूँगा। पहले खजाना लेता हूँ, और अब पहले तुझे जहनुम पहुँचाता हूँ, तुम्हारे चूहे को। तभी शुक्र है लंबू की देर हुई कि मैं उसे देखने के लिए ठीक समय पर यहाँ आ पहुँचा। बाबू सूट, आह, कैसा झांसा दिया। तेरा बाबू तो पहले ही जहनुम पहुँच चुका है, अब तेरी बारी है। तूने अभी लंबू का गुस्सा नहीं देखा, तैयार रह मरने के लिए। अरे लंबू, अरे यह क्या मुसीबत है? ओह, कमबख्त चमगादड़ आ गया था। तूने टोका क्यों? क्योंकि मैंने गन को सही रिंग को नहीं घुमाया था, और उसने हमारे घर पे किया था। मैंने देखा था, शायद उसने ऐसा किया था। अरे अरे, वह क्या कर रहा है? बच गई, बच गई। आज तुम नहीं बच सकती। बस, बहुत हो चुका, अब नहीं बच सकता तुम। और मकड़ा अपने ही गन से बने मक्खियों की तरह जकड़ा गया। बचाओ बचाओ बाबू, पिस्तौल मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ खून न बहे। हे, हमें आशा थी तुम पहले ही पूर्णमासी के यहाँ आओगे, किंतु हम पहले आ गए थे। कमबख्त गाली दे रहा था, अपनी ज़ुबान खींच लूँगा। अरे जाने दे यार। अरे नकाबपोश उतारा तो पुराना पापी समर निकला। अरे यह तो डॉक्टर डैन कहता था। यह प्रोफेसर चौधरी का हमशक्ल वही वैज्ञानिक अपराधी है जो पहले मिस्टर एक्स बनकर हमसे टकरा चुका है। पहले यह सिगार पीता था, लेकिन अब इसे कैसे ले चलेंगे? हम तो मगरमच्छों से बचना है, और टांगों में लंबे लंबे बांस बांध कर यहाँ आए थे। हाँ, यही समस्या है। जाल में यह ज़्यादा देर मर जाएगा, लेकिन जेल से भागे इस राक्षस को अगर हम यूं ही जीवित कानून के हवाले करते तो अच्छा था। हाँ, यह शोर कैसा? कौन है इधर? खबरदार जो भागने की कोशिश की। अरे लंबू मोटू, तुम यहाँ कैसे? ओह, कस्टम वाले मित्र ठीक समय पर आए। सारी कहानी सुनाने के बाद तुम्हारा तो जवाब नहीं। छोटू लंबू, चलो अब तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। हम समझे थे यहाँ तुम नहीं बल्कि तस्कर हैं। शुक्रिया। पिछली बार समर से टक्कर हुई तो हम अड्डे में मंगलू मजारी जी के गलीचे पर, और इस बार उड़ रहे हैं सरकारी हेलीकॉप्टर पर। समाप्त दोस्तों।